Hello everyone, let's begin noun error today, and this topic is again important as it is the basic of grammar. And let's understand the keywords first जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं नाउन टॉपिक से. एंड बिफोर बिगिनिंग माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram by Grammarly by Kavita. So first question is, the sceneries of Kashmir are very beautiful. See here the keyword is sceneries. तो आपको एग्जाम में कभी भी वर्ड दिखे sceneries तो समझ जाना ये हमारा हमेशा अनकाउंटेबल होता है. सीनरी हमेशा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक है ना. तो कभी भी हम सीनरीज नहीं कहते, वी ऑलवेज से सीनरी. चाहे आप कश्मीर के पहाड़ देखो या हिमाचल के पहाड़ देखो, आप एक पहाड़ देखो 10, बट आपने कभी भी सीनरीज नहीं करना है, उसको आपने प्लूरल नहीं बनाना है, उसको आपने सीनरी ही रखना है. तो द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल. तो आपका जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है. इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, आप नोट कर लीजिएगा इन वर्ड्स को. इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज है आपका वर्ड, बैगेज वर्ड, एडवाइस वर्ड, इनका प्लूरल नहीं बनाना होता, इनके आगे आपको एस और ई एस नहीं लगाना होता. बस ये एक छोटी सी ट्रिक आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही गेव मी मैनी यूजफुल एडवाइसेज. उसने मुझे बहुत सारी यूजफुल एडवाइसेज. देखो अगेन यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ना है, ये एडवाइसेज लिखा हुआ है. मैंने अभी कहा इनको, ये एडवाइस जो होता है हमारा ऑलरेडी ये क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके आगे आपको एस और ई एस नहीं जोड़ना होता है. ठीक है ना. तो करेक्ट क्या होगा, ही गेव मी, यहाँ पे एडवाइस होगा. और देखो मैनी लगाया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड लगाया हुआ है क्या, इससे पहले आपके सामने दिया हुआ है मैनी, तो यहाँ पे मैनी नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे या तो आप यूज करते मच, ही गेव मी मच यूजफुल एडवाइस, या अ पीस ऑफ एडवाइस भी चलता. आई होप समझ आया होगा आप लोगों को. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये मैनी नहीं होगा और एडवाइसेस का ध्यान रखना है आपने. तो आपके बी पार्ट में गड़बड़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव. इस कमरे में फर्नीचर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है. आपका कीवर्ड यहाँ रहा फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होगा आपका फर्नीचर होगा. अगेन अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको एस और एस नहीं लगाना है. तो जो ऑप्शन होगा वो आपका ए पार्ट है. एरर आपका ए पार्ट में है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी बाउट 2 पेयर्स ऑफ शूज. देखो 2 पेयर्स लिखा हुआ है ना, अगेन और आगे शू लिखा हुआ है इसके आगे. तो आपको ध्यान देना है हमेशा जब हम 2 पेयर्स बोलते हैं तो उसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आएगा. जैसे लिखा ना 2 पेयर्स ऑफ शू, ये नहीं होता. वहीं क्या हो सकता था, ये 2 पेयर्स ऑफ शूज, तो इसके आगे आपको एस लगाना है. शी बाउट 2 पेयर्स ऑफ शूज यस्टरडे. तो आपका जो एरर है ये इस सी पार्ट में दिया हुआ है. आई होप क्लियर हो गया होगा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब देखो यहाँ पे लिखा है कीवर्ड कैटल. कैटल हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होता है. ठीक है ना. इसकी ट्रिक ही क्या है, प्लूरल होगा. अगर एक खुद में प्लूरल है तो वर्ब जो आनी चाहिए थी वो भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आपस में लॉयल होते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर. सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल. तो यहाँ पर लगा है इज, तो इसकी जगह क्या आना था, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो यहाँ पे आपने आर लगाना है. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एरर दिया हुआ है बी पार्ट में. आई होप समझ आए होंगे ये क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई. मेरा एक, बहुत सारों में से मेरा एक फ्रेंड ऐसा है जो दुबई में रहता है. देखो ट्रिक यहाँ पे वन ऑफ लिखा हुआ है, ये ट्रिक है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं आपको. तो हमेशा ध्यान देंगे वन ऑफ के बाद नाउन जो होगा वो होगा प्लूरल नाउन. तो यहाँ पर कैसा दे रखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड. फ्रेंड खुद में क्या है, सिंगुलर है, तो इसके आगे आपको एस लगाना था. वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो देख लो, तो आपके जो एरर है वो बी पार्ट में है. तो ये होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये आपका सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम. कहा है कि ये जो ही है ना, ये सब्जेक्ट हमारा, ये सब में से एक बेस्ट प्लेयर है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बहुत सारे में से ये एक बेस्ट है. ठीक है ना. तो ध्यान क्या देना है, ट्रिक आपकी वन ऑफ की अगेन है. वन ऑफ के बाद अगर दा दिख जाए तो डिग्री आती है हमारी सुपरलेटिव.
ठीक है ना। और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। देखो एडजेक्टिव टॉपिक में ना 3 तरह से कंपैरिजन होता है, एक होती है प्राइमरी डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ गुड, उसके लिए हम कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं बेटर, और सुपरलेटिव में बेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है बेस्ट वर्ड, यहाँ पे यही वर्ड यूज़ किया है ना बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। बेस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव, देखो वन ऑफ लिखा है एज पर द रूल, यस। द लगा है, बिल्कुल लगा हुआ है। आगे बेस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो नाउन कैसा होता है हमारा प्लूरल, तो यहाँ पे प्लेयर कैसा है सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे इसके आगे एस लगना चाहिए था, तो एरर आपका इस पार्ट में है, सी पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी हैज 2 ब्रदर इन लॉ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी देखने को बहुत मिल जाते हैं। कहा है कि उसके क्या है 2 ब्रदर इन लॉ हैं। ये कैसे हमारे कंपाउंड नाउन है ना हमारे ब्रदर इन लॉ, तो जब इनका हम बनाते हैं प्लूरल उस समय हम क्या करते हैं, एस जो होता है ना ये एस यहाँ पे ना लग के, लॉज में ना लग के, ये एस हमारे ब्रदर्स में लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कभी नहीं होता है, ब्रदर इन लॉज कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ अगर सिंपल इन लॉज लिखा होगा ना, नॉर्मली इन लॉज की मेरे इन लॉज घर आ रहे हैं, तो इन लॉज सही लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे ब्रदर लगा दिया हुआ है ना, ब्रदर और सिस्टर, तो हमेशा जो एस होता है वो इस वर्ड से आता है, कंपाउंड वर्ड पहले वर्ड में आता है, तो ये ब्रदर्स होना चाहिए था आपका, क्या ब्रदर्स देन इन लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ इस वाले पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला गलत है आपका। सेम वे में मदर इन लॉ होता है ना, ऐसे होगा मदर्स इन लॉ, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, आप लिखोगे इसको ऐसे कि ये लिखोगे आप मदर्स इन लॉ, ये सही है आपका, और मदर इन लॉज ये गलत है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड हैज़ 3 टूथ्स। चाइल्ड के क्या हैं 3 टूथ्स हैं, ठीक है ना। टूथ का प्लूरल क्या होता है, बेसिकली टूथ का प्लूरल होता है टीथ, ठीक है ना। तो टूथ्स तो कुछ नहीं होता, ये जो अगर ये सही है हमारा, लेकिन हमने इस टूथ के आगे एस लगा दिया, ये तो कुछ नहीं होता ना, तो ये वर्ड हमारा गलत है। तो द चाइल्ड हैज़ 3 टूथ्स नहीं होगा, 3 टीथ होना चाहिए था यहाँ पे। जैसे फुट का फीट होता है, फुट के लिए आप फीट यूज़ कर लेते हो, मैन का आप मैन लगा लेते हो, वुमन का वुमेन लगा लेते हो, ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन है गलत वो सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बाउट मैनी इक्विपमेंट्स फॉर हिज लेबोरेटरी। उसने बहुत सारे इक्विपमेंट सामान लाया अपनी लैब के लिए। क्वेश्चन ये ना आपका, अब देखा लिखा इक्विपमेंट्स है ना, इक्विपमेंट्स अगेन कैसा नाउन है हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके आगे एस तो नहीं लगना चाहिए ना, है ना। तो और यहाँ पे लिखा है मैनी तो नहीं होगा यहाँ पे फिर इसके साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा ही बाउट मच इक्विपमेंट, या आप कह सकते हो इसको मैनी पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स भी सही लगेगा, ठीक है ना। तो जो एरर है आपका वो बी पार्ट में, सेंटेंस क्या होगा आपका, ही बाउट मच इक्विपमेंट फॉर हिज लैब। आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।